Registrar NIT, Colonel Dr. Rai, Mrs. Shukla, ladies, Deputy Camp Commandant, Deputy Colonel Gaurav Kumar Mishra, respected ANOs, CDOs, Subedar Major Saab, the civil support staff of 37 Jharkhand NCC Battalion, and last but not the least, our PI staff and Jabaz NCC cadets. A very good evening to all of you. So how's the Josh? I could not hear you. How's the Josh? That's better. So जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका ये जो कैंप है CATC 10th कैंप 10 अक्टूबर को शुरू हुआ और कल ये संपन्न होगा। लेकिन ये संभव तभी हो पाया जब हम लोगों को ये कैंप करने के लिए इतना भव्य इंफ्रास्ट्रक्चर which has actually been the magnanimity and kindness of the director NIT Dr. Shukla sir ki I would say it is his magnanimity and his kindness that he instantly offered the campus for the conduct of this camp. आप लोग जानते हैं कि पिछले 2 साल में हमारे कैंप इस तादाद में नहीं हो पाए हैं एनसीसी के बिकॉज ऑफ कोरोना एंड अदर रिस्ट्रिक्शन। तो इस साल जो ये कैंप हो रहे हैं इनकी तादाद, इनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। 600 की नफरी, 50 सपोर्ट स्टाफ, तो लगभग 700 के करीब आपका स्टाफ इसमें डिप्लॉयड होता है इंक्लूडिंग द कैडेट्स। तो इतने बड़े स्ट्रेंथ को अगर एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर ना मिले तो करना संभव नहीं है। एंड सिंस एनसीसी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द स्कूल्स एंड कॉलेजेस, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल पर्सनली टू डॉक्टर शुक्ला एंड द एंटायर टीम अंडर हिम ऑफ NIT फॉर द वंडरफुल सपोर्ट एंड द वंडरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। बिकॉज हमने जब भी देखा तो इवन डीन साहब Dr. Prasad Saab, he was there for every small thing and he was continuously standing there and getting things done. Registrar sir, अपने कर्नल राय सर का बहुत सपोर्ट था एंड तभी आप लोगों को इतना बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर मिल पाया। आई वुड ऑल्सो लाइक टू कन्फेस कि हमारे जो कैंप्स होते हैं वो बेयर मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर में होते हैं और हमारे ज़माने में जब कैंप होते थे तो हमें तो तंबुओं में रहना पड़ता था। लेकिन अभी बिकॉज ऑफ दी वेदर वी आर ऑल अवेयर कि किस तरीके का वेदर का हैवक चल रहा है। अचानक बेमौसमी बरसात हो जाती है, तो ऐसे में अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, स्पेशली फॉर द गर्ल कैडेट्स, बिकॉज टाइम्स हैव चेंज। हमारे टाइम में जो सिचुएशन थी वो अलग किस्म की होती थी। आर हार्डीनेस आई वुड से वॉज स्लाइटली डिफरेंट। आजकल थोड़ा सा वक्त बदल चुका है, तो उसके हिसाब से आप लोगों की रिक्वायरमेंट भी अलग हो चुकी है एंड बच्चे ज़्यादा टाइम मोबाइल में स्पेंड करते हैं, सो देयर फिजिकल एंड्योरेंस पर से इज नॉट एज व्हाट यूज्ड टू बी इन आवर टाइम्स। सो अ वेरी गुड इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ वेरी वेलकम requirement of any camp, and the entire team under Shukla sir, the NIT team, I would be again re-emphasizing that we got a wonderful support and बिना उसके ये कैंप करना मुमकिन नहीं होता। तो हमारा जो अपना तरीका है धन्यवाद करने का, मैं चाहता हूँ कि एनसीसी क्लैप की करकल ध्वनि से ये ऑडिटोरियम गूंजना चाहिए। एनसीसी क्लैप शुरू कर। गुड। एंड ऑल्सो मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन महसूस हो रही है कि जब मैंने आपका ये प्रदर्शन देखा, जो आपने ये कल्चरल प्रोग्राम, जिसको कि हमने पहले कैंपों में डिफरेंट किस्म का कल्चरल प्रोग्राम होता था, इंडिविजुअल कॉलेजेस, इंडिविजुअल स्कूल्स, तो वो हमारा जो बेसिक एथॉस है, जो हमारी टीचिंग है, उसके बरखिलाफ है।
हमारा ये मानना है कि देयर शुड बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये जो हम कहते हैं बार बार आप लोगों को नेशन फर्स्ट, डॉक्टर शुक्ला ने बताया कि अगर नेशन ही नहीं रहेगा तो फिर आप क्या करोगे, किस स्ट्रीम में आप अच्छा करोगे। अगर आपका नेशन ही नहीं रहा तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो तभी हासिल हो सकता है अगर हम एक दूसरों की खामियों को भी समझें और एक दूसरे की खूबियों को भी समझें और सबको एक साथ लेकर के चलें। यही हमारा बेसिक ध्येय रहता है कि हर कैंप में इस पे पूरी तवज्जो दी जाए कि यूनिटी शुड ऑलवेज बी देयर इन दी डाइवर्सिटी। आप अलग अलग स्कूल के हैं, अलग अलग कॉलेजेस के हैं, लेकिन एक साथ कम समय में 7-8 दिन के समय में कोऑर्डिनेशन करना और उसके बाद एक अच्छा प्रोग्राम प्रेजेंट करना, ये काबिल तारीफ है। एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट ईच वन ऑफ दी एनसीसी कैडेट्स हु टुक पार्ट इन इट। साथ ही मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आपने अपना ये शिविर सक्सेसफुली कंप्लीट किया। इस शिविर को कंप्लीट करने से आप अभी आपके जो वेरियस सर्टिफिकेट एग्जाम्स हैं, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट एग्जाम, उनके लिए भी आप योग्य हो जाते हैं और आप उनमें आप दे सकते हैं और उत्तीर्ण होने पे आपको सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। जिस सर्टिफिकेट को आप आजकल भारत सरकार ने बहुत आपको प्रावधान दिए हैं, जहाँ पे आपको इवन प्राइवेट सेक्टर भी आपको एम्प्लॉयमेंट और अदर वेरियस अपॉर्चुनिटीज़ में आगे आने की आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो ये जो आपने अभी कैंप ख़त्म किया है, इसके बाद आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उससे आप पूरी योग्यता प्राप्त करते हैं कि आप एग्ज़ाम में बैठ सकें और अच्छे अंक लेकर के आपको अपना सर्टिफिकेट हासिल हो। तो मैं तमाम पीआई स्टाफ, एएनओ, सीटीओ और कैडेट्स जिन्होंने दिन रात कंधे से कंधा मिला के काम किया, उन सबको बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं ये इस मौके पर कहना चाहता हूं कि मैं आपको हमेशा एक चीज़ बताता हूं कि राष्ट्र क्या है। यू गाइज सिटिंग इन फ्रंट आर दी नेशन, बिकॉज नेशन का फ्यूचर आप हैं फ्यूचर लीडर्स ऑफ दिस नेशन। एंड ये ज़रूरी नहीं है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, कि आप प्रोफेशन ऑफ आर्म्स ही ज्वाइन करें। आप में से कई लोग डॉक्टर्स बनेंगे, कई प्रोफेसर्स बनेंगे, कई टीचर्स भी बनेंगे, कुछ अलग अलग फील्ड इंजीनियरिंग वगैरह में भी अपना प्रोफेशन अख्तियार कर सकते हैं। लेकिन जो बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग के जो टेनेट्स हैं, जो आपको एक शॉर्ट कैप्सूल में दिए गए, उसका बेसिक मकसद है कि आपको एक अच्छा नागरिक बनाना, एक सुनियोजित नागरिक जो कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे और हमेशा याद रखे कि नॉट व्हाट द नेशन कैन डू फॉर यू, व्हाट यू कैन डू फॉर द नेशन। तो वो हमारा हमेशा से एम रहा है कि आपको इस कैंप के जरिए वो शिक्षा प्रदान करी जाए। एंड मुझे बहुत खुशी है कि देख करके कि हम काफ़ी हद तक इसमें सफल हो पाए हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि एक अच्छा नागरिक जो होता है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ हमेशा जागरूक रहता है। अपने आसपास का पर्यावरण साफ रखना, कुछ गंद नहीं बचाना और अपनी सहभागिता दिखाना राष्ट्र के निर्माण में, ये भी बहुत ज़रूरी रहता है, जो कि हमारा एम रहता है कि आप इसको अचीव करें। क्योंकि ये आखिरी रात है आपकी इस शिविर की, तो मैं आपको ये भी एक तरीके से आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। काइंडली जिस तरीके से आपने अपना डिसिप्लिन अभी तक बरकरार रखा है वैसे करें। किसी भी किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान नहीं होना चाहिए और एक्सेप्टेबल नहीं है। तो काइंडली, आई नो कि आप लोगों का कैंप खत्म हो रहा है, तो आज आप अपना कैंप फायर करके, आप अपना कैंप फायर तो नहीं होता है आजकल, पुराने ज़माने में होता था कैंप फायर, बट आप कैंप की खुशी मनाओगे कि लास्ट रात है। बट इस खुशी में पूरी सावधानी बरतिएगा। एंड आई वुड रिक्वेस्ट दी ऑल ऑफिस बेयरर्स, दी ANOs, CTOs एंड द कैंप एंड द सीनियर्स टू इंश्योर कि किसी भी तरीके का कोई भी अनटूवर्ड इंसिडेंट इसमें ना हो। और एक चीज़ और मैं बहुत गर्व से बताना चाहता हूँ कि हमारी बटालियन को ये जिम्मा दिया गया था
कि थल सेना कैंप की टीम तैयार करी जाए। पूरा बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट हर साल 16 डायरेक्टरेट में से लास्ट पोजीशन पे आता था, लास्ट या नीचे से सेकंड, मतलब 15वां या 16वें स्थान पे आता था। हमारी बटालियन ने आखिरी मौके पे ये टीम तैयार करी, जिसमें पूरा निष्पक्ष भाव से सारे अच्छे होनहार कैडेट्स को चयन किया गया, उनको प्रशिक्षण दिया गया और वो टीम ने जब राष्ट्रीय स्तर पर जाकर के अपना कर्तव्य दिखाया तो पूरा बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट को सेकंड पोजीशन पे लेकर के आया, जो कि बहुत ही गर्व की बात है, ना सिर्फ हमारी बटालियन के लिए बल्कि पूरे बिहार एंड झारखंड डायरेक्टरेट के लिए। एडीजी साहब ने विशेष बधाई दी है, तो इस अवसर पर मैं आप सब लोगों को ये बधाई देना चाहता हूँ। और हमारा ये भी मानना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप अवार्ड लेंगे तभी आपको इंसेंटिव दिया जाएगा। आपने देखा होगा कुछ कैडेट्स को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है आईजीजीबीसी कैंप में, दैट इज अ प्रीकर्सर टू आरडीसी कैंप, उन कैडेट्स को भी इंसेंटिव दिया गया है। इंसेंटिव का मूल्य इम्पोर्टेंट नहीं है, इंसेंटिव चाहे 1000 रुपये का हो, 2000 रुपये का, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आपने उसमें पार्टिसिपेट किया। यही हमारा जो है एम रहता है कि आप लोगों के अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप करना, जिसमें ईर्ष्या नहीं हो, स्पर्धा हो और आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और मुझे आशा है कि कल तमाम डिस्पर्सल पूरे डिसिप्लिन के साथ करेंगे, ताकि डायरेक्टर साहब से कोई मुझे कंप्लेंट ना आए आप लोगों के आचरण के प्रति। एंड वंस अगेन आई वुड टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक Dr. Shukla and his entire team, because without their support this camp would not have been possible. And I would like to end by saying that once a cadet, always a cadet. Just remember that and you will never go wrong. Thank you so much. Jai Hind.